हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑन चैनल जिसका नाम है मार्केट लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की। अगर हम कंपनी की बात करें तो ये विंड टरबाइन जनरेटर्स बनाती है और इससे रिलेटेड कंपोनेंट्स को बनाती है अलग अलग कैपेसिटी की। तो आइए इसकी बात करते हैं स्टॉक प्राइस। अगर हम इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो कल के दिन ये 10 रुपये 25 पैसे पर ओपन हुआ था। हाई बनाया इसने 11 रुपये का, लो बनाया 10 रुपये 15 पैसे का। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 15.49 ट्रिलियन करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो की बात करें तो 4.94 इसका पी रेशियो है। अगर हम बात करें 52 वीक हाइक की तो 12 रुपये 15 पैसे का इसने 52 वीक हाइक बनाया है। और अगर बात करें 52 वीक लो की तो 5 रुपये 42 पैसे का 52 वीक लो भी रहा है। तो दोस्तों, क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके प्रोज और कॉन्स का हमें पता होना चाहिए, तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ, हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो अगर प्रोज की बात करें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ। कंपनी अपने डेप्थ को रिड्यूस करती जा रही है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब कि आने वाले जो क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे वाले हैं उसमें ये अच्छा परफॉर्म करने वाली है। डेप्टर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 125 टू 76.4 डेज। अगर हम कौन की बात करें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। प्रमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर, मतलब माइनस यानी 0.42% की जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो डिक्रीज हो चुकी है। यानी इसके अंदर जो लेने वाले हैं सिर्फ हम जैसे रिटेलर्स ही रह गए हैं। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 12.3% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, मतलब सेल्स में भी इसकी डिक्लाइन आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग इज लो 14.5%। प्रमोटर हैव प्लेज्ड 80.8% ऑफ देयर होल्डिंग्स। ओहो। अर्निंग इंक्लूड एन अनदर इनकम ऑफ रुपीज़ 2,486 crore. Company's cost of borrowing seems high. Working capital day have increased from minus 45.8 days to 64.6 days. तो ये थी हमारे प्रोज और कॉन्स इस कंपनी से रिलेटेड। अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये पिछले क्वार्टर से डिक्रीज होता हुआ आ रहा है। मार्च 2022 में जहां 217 करोड़ था, वहीं सितंबर 2022 में 170 करोड़ आ गया है। अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो ये भी काफ़ी डिक्लाइन स्टेज पे है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी कम हो चुका है। जहाँ पिछले क्वार्टर में ये 2433 करोड़ था, वहीं अब 56 करोड़ रह गया है। तो अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो जहाँ ये मार्च 2022 में 900 करोड़ था, वहीं इस बार ये 887 करोड़ था। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जहाँ बात करें प्रमोटर्स की, वहाँ प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स लगातार गिराते जा रहे हैं। जहाँ पे मार्च 2022 में 15.85% प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, वहीं अक्टूबर 22 में 14.5 की रह गई है। एफआईआई की होल्डिंग जो मार्च 2022 में 5.52% थी, एफआईआई से पैसा लगा रहा है, उसकी होल्डिंग्स बढ़ के 6.94% हुई है। अगर डीआई की बात करें तो डीआई ने भी अपनी होल्डिंग्स कम की है। उन्होंने अपनी 13.57% से गिराकर 5.81% कर दी है। अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक इसमें अच्छा खासा पैसा लगा रही है। जहां मार्च 2022 में 65.06% पब्लिक की होल्डिंग थी, वहीं अक्टूबर में 72.74% इसकी होल्डिंग हो चुकी है। दोस्तों, होल्डिंग पैटर्न जो होता है किसी भी शेयर का वो बहुत ही मायने रखता है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग, एफआई और डीआई की होल्डिंग्स बढ़ रही है, इसका मतलब कि उन्हें कुछ पता है इसमें कुछ अच्छा पॉजिटिव होने वाला है, तो हमें भी पैसा लगाना चाहिए। लेकिन अगर प्रमोटर्स उसमें से पैसा अपना खींच रहे हैं, डीआई अपना पैसा खींच रही है, लेकिन सिर्फ पब्लिक अपना पैसा घुसा रही है, तो दोस्तों मतलब डीआईआई को, प्रमोटर्स को कुछ ऐसा पता है जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ के रूप में सामने आ सकता है। तो हमें ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। पर अभी मैं कहूँ स्टॉक की वॉलेटिलिटी को देख के तो हाँ, छोटे ट्रेड आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन बड़े ट्रेड लेने से बचें। प्राइस मूवमेंट की अगर बात करें तो ये जो स्टॉक है पिछले एक महीने में इसने अपना हाई बनाया है 11 रुपये 94 पैसे का, 95 पैसे का, और वहीं इसने लो बनाया है 9 रुपये का। तो ये जो स्टॉक जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ पिछले 3 महीने में भी इसने ज़्यादा ग्रोथ नहीं की है और अपने इसी पॉइंट्स के पास घूम रहा है। बट नवंबर के महीने में इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। तो दोस्तों, जो इसने अपना, अगर मैं एक महीने की बात करूं तो एक महीने में जो इसने 11 रुपये 95 पैसे का जो अपना रेजिस्टेंस बनाया है, अगर ये ब्रेक करता है तो इस लेवल पे हमें एंट्री लेनी चाहिए। अदरवाइज़ इस स्टॉक से हमें थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। बाकी हम कोई सेबी रजिस्टर तो है नहीं। ट्रेड लेने से पहले अपने सीए कंसल्टेंट से कंसल्ट ज़रूर करें।